Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज की सीरीज़। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के थ्योरेटिकल कंसेप्ट का एक वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, साथ ही साथ एक सॉल्व प्रॉब्लम भी हमने इसके पहले देखा है। दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दी गई लिंक पर जाकर वीडियोज़ को चेक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम जो नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे सैक्रिफाइस बाय डायरेक्टर्स की एडजस्टमेंट को। तो चलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं हमारी प्रॉब्लम को। किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर हमें एक्यूरेटली कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमें रीड करना होता है हमारा प्रॉब्लम, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन को हमें बहुत ही केयरफुली देख लेना होता है। द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी एज ऑन 31 December 2020। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड फर्स्ट हेड ऑथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 5000, 8% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड 5 लाख। 1 lakh equity shares of ₹10 each, fully paid 10 lakh. Next, subscribed capital 2500, 8% preference shares of ₹100 each, fully paid 2,50,000. 90,000 equity shares of ₹10 each, fully paid 9 lakhs. Bank overdraft 4 lakhs, sundry creditors 2 lakh, directors fees due 25,000. अब एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स 40,000, सन्ड्री डेटार्स 2,80,000, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 14,000, मोटर व्हीकल्स 34,500, कैश इन हैंड 1,500, एडवर्टाइजिंग बैलेंस 70,000, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। टोटल है हमारी बैलेंस शीट की 17,75,000। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रही हूँ उसे आप पहले तो लिख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी मैं सॉल्यूशन पार्ट दूंगी तो मैं प्रॉब्लम को डिस्प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्लाइड को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सो प्रॉब्लम को अगर एक्यूरेटली समझना है या फिर सॉल्यूशन के पार्ट में कैलकुलेशन किस तरह से हुई है इसे अगर अच्छे से समझना है तो हमारे पास प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रॉब्लम को आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो बैलेंस शीट को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज सैंक्शनड। द प्रिफरेंस शेयर्स वेयर टू बी रिड्यूस्ड to ₹50 ईच, फुल्ली पेड। प्रिफरेंस शेयर जो पहले ₹100 के थे उसको अब हमें ₹50 के कर देना है। देन द इक्विटी शेयर्स वेयर टू बी रिड्यूस्ड to ₹5 पर शेयर, फुल्ली पेड। इक्विटी शेयर जो पहले ₹10 के थे उन्हें अब हमें ₹5 के बनाना है। देन डायरेक्टर्स वेयर टू फॉरगो दियर क्लेम ऑन फीस ड्यू टू देम। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास डायरेक्टर्स फीस ड्यू का आइटम था हमारे पास, यहाँ पर हमें बताया गया है कि डायरेक्टर्स उनका जो क्लेम है उसे फॉरगो कर देंगे। द अमाउंट दस अवेलेबल वुड बी अप्लाइड इन दी फॉलोइंग मैनर। अब ये जो रिडक्शन करने के बाद कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, उस अमाउंट से हमें क्या क्या करना है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे बताई गई है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर एंड फिक्चर बाय 50%। प्लांट एंड मशीनरी को 20% से रिड्यूस कर देंगे और फर्नीचर एंड फिक्चर को 50% से रिड्यूस कर देंगे। देन प्रोविजन अगेंस्ट सन्ड्री डेटार्स वॉज टू बी मेड एट ₹60,000। सन्ड्री डेटार्स के ऊपर 60,000 की जो प्रोविजन है उसे हमें क्रिएट करना है। पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, एडवर्टाइजिंग बैलेंस, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस वेयर टू बी रिटर्न ऑफ। अब ये जो कुछ फिक्टिशियस एसेट्स दिख रहे हैं उनको हमें कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना है। इन्वेस्टमेंट्स वेयर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ₹35,000 टू पार्टली रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट देयर विथ।
अब हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 2 लाख रुपीज़ का। तो हमें बताया गया है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज़ की, उस इन्वेस्टमेंट को हमें डिस्पोज कर देना है 35,000 रुपीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करने के लिए। यानी कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी सिर्फ 35,000 रुपीज़ हमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट पर हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमारे पास आएगी 35,000 रुपीज़ की, इससे हम क्या करेंगे तो हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,000। अब रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम हमने ली थी, उस रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को लेने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े हैं, वो है 1,000 रुपीज़ के। तो इसकी एंट्री भी हम कर लेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज and draw up balance sheet after reconstruction of share capital. It was resolved to restore the authorized capital to its original amount. अब हमें बताया गया है कि जैसे हमें प्रॉब्लम में अथोराइज्ड कैपिटल दिया गया था, तो उस अथोराइज्ड कैपिटल को हमारी न्यू बैलेंस शीट में भी हमें दिखाना है ओरिजिनल अमाउंट के साथ, यानी कि उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अथोराइज्ड कैपिटल को हमें उसी के साथ लेना पड़ेगा न्यू कंपनी में भी। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रॉब्लम को लिख लिया है या फिर इसकी स्क्रीनशॉट निकाल ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सॉल्यूशन पार्ट के साथ। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया है वो रिकंस्ट्रक्शन है 31 दिसंबर 2020 का। सो हम डेट के कॉलम में वो अमाउंट वो डेट लिख देंगे। अब सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो होगी हमारी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के एक्सचेंज की। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जो कि पहले 100 रुपीज़ का था, वो अब 50 रुपीज़ का हो जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री हम कर लेंगे, ओल्ड 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस था 2,50,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया ओल्ड बैलेंस। अब हमारा जो न्यू प्रिफरेंस शेयर जो कि हमें एक्सचेंज करना है, उसकी अमाउंट होगी 50 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, बस फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ से रिड्यूस होकर 50 रुपीज़ हो जाएगी। सो एंट्री कर देंगे हम टू न्यू 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000, यानी कि 2,500 शेयर्स इंटू ₹50। अब जो रिड्यूस्ड अमाउंट है 50 रुपीज़ की, उसे हम कैपिटल रिडक्शन को भेज देंगे। सो नेक्स्ट जो हेड आएगा वो है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,25,000, 2,500 शेयर्स इंटू ₹50, बीइंग इशू ऑफ न्यू प्रिफरेंस शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। तो पुराने शेयर्स के लिए हमने नए शेयर्स के देकर एक्सचेंज कर लिया है और अमाउंट जो है रिड्यूस की हुई उसे भी यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी हमारे इक्विटी शेयर के एक्सचेंज की। अब जो इक्विटी शेयर थे पहले हमारे पास थे 10 रुपीज़ ईच के, उसे हमने रिड्यूस कर दिया है 5 रुपीज़ से, यानी कि अब हमारे जो न्यू इक्विटी शेयर्स होंगे वो होंगे 5 रुपीज़ के। सो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी ओल्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़, बैलेंस शीट में हमें ये अमाउंट दी हुई है। टू न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 4,50,000, 9,000 shares into ₹50. Then to capital reduction account 90,000 shares into ₹50, 4,50,000। अब पहले का जो शेयर था वो था 10 रुपीज़ का, अब हो गया है 5 रुपीज़ का, तो रिड्यूस हमने कर दिया है बीइंग इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। तो इसी तरह से हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड एंट्री भी यहाँ पर हो जाती है। तो अब हमारी थर्ड जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उस थर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। थर्ड एंट्री में हमें बताया गया है कि डायरेक्टर ने उनका जो क्लेम है उस क्लेम को फॉरगो कर दिया है, यानी कि डायरेक्टर की जो फीस ड्यू थी हमारे पास उसे हमें नहीं देना है, वो क्लेम उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, यानी कि डायरेक्टर ने हमारे साथ सैक्रिफाइस कर लिया है हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। सो ये जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम सेंड कर देंगे हमारी कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट को, क्योंकि ये लाइबिलिटी की अमाउंट थी। सो डायरेक्टर्स फीस ड्यू अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000, बीइंग कैंसलेशन ऑफ क्लेम।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीनों एंट्रीज कर ली है। अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड में 1,25,000 का। सेकेंड एंट्री में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है 4,50,000 का। एंड थर्ड एंट्री में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है 25,000 का। यानी कि टोटल बैलेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है 6 लाख रुपीज़ का कैपिटल रिडक्शन में। तो नेक्स्ट जो कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है उसमें से हमें क्या करना है, तो फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ कर देना है जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताए हुए हैं, और कुछ एसेट्स हैं उन्हें भी हमें रिड्यूस कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री के साथ। हम नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फिक्टिशियस एसेट या फिर वैल्यू ऑफ एसेट को रिड्यूस करने की। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, अब कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास बैलेंस तो है लेकिन हमारे पास रिडक्शन की जो स्कीम्स है उनको हम पहले लिख देते हैं, और उसमें जितनी अमाउंट हमें लगी हुई है वही अमाउंट से हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। सो सबसे पहले हमें बताया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर देना है 20% से। प्लांट एंड मशीनरी जो थी हमारे पास वो थी 3,50,000 रुपीज़ की। अब उसे अगर हम 20% से रिड्यूस कर देंगे तो अमाउंट आती है 70,000 रुपीज़। सो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 70,000 रुपीज़। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर को 50% से रिड्यूस करना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर की अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपीज़ की, तो 50% हो जाता है 5,000। तो हेड आएगा टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब जितने अमाउंट से हम रिड्यूस करते हैं एसेट को वही अमाउंट हम यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिख देते हैं। प्रोविजन अगेंस्ट सन्ड्री डेटर्स वॉज टू बी मेड एट ₹60,000। अब बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन किया जा रहा है डेटर्स पर, तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स प्रोविजन अकाउंट 60,000। देन हमें बताया गया है पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, एडवर्टाइजमेंट बैलेंस, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देना है कम्प्लीटली। सो हम उनके भी बैलेंस यहाँ पर लिख देते हैं। पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स अकाउंट 14,000, टू एडवर्टाइजमेंट बैलेंस अकाउंट 70,000, टू ब्रोकरेज ऑन शेयर्स अकाउंट 45,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। सो टोटल जो अमाउंट अगर हम देखें क्रेडिट साइड में, जो एसेट को हमने रिड्यूस कर दिया और कुछ एसेट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया, तो टोटल अमाउंट जो हमें यहाँ पर लग रही है वो है 5,94,000 रुपीज़ की। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में हम लोग अमाउंट लिख देंगे 5,94,000 रुपीज़ की। तो ये हो गया हमारा एसेट को रिड्यूस कर देना। अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट दी गई है वहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमने डिस्पोज कर दिया है 35,000 रुपीज़ से, और जो अमाउंट हमारे पास आ रही है उससे हम रीपे करेंगे हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट को। तो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट हमारे पास बैलेंस शीट में दिख रही है वो है 40,000 की, लेकिन जो अमाउंट डिस्पोज करने के बाद हमारे पास आई है वो है 35,000 की। इसका मतलब ये है कि 5,000 के लॉस में हमने हमारी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज कर दिया है। सो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएंगी कैश अकाउंट डेबिट 35,000, सिर्फ 35,000 हमें मिले हैं इसलिए कैश अकाउंट में 35,000 आएंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमने जो लॉस सफ़र किया है वो लॉस को यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को 5,000 रुपीज़, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 रुपीज़। तो इसी तरह से जो लॉस की अमाउंट थी उसे हमने कैपिटल रिडक्शन को भेज दिया और इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज कर दिया। बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब ये जो सेल हो गया है और सेल प्रोसीड जो हमारे पास है 35,000 की, उसे हम क्या करेंगे हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000 बीइंग पार्ट रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। 35,000 रुपीज़ आए हैं तो उससे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर दिया। अब देखिए हमें जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो है हमारी एक्सपेंसेस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,000। तो रीऑर्गेनाइजेशन पर जो एक्सपेंसेस हमने सब फेस किए हैं उन एक्सपेंसेस को हमें यहाँ पर पेड कर देना है। तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम पे करेंगे। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 1,000 बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन पेड। तो देखिए हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में 6 लाख रुपीज़ का बैलेंस था, जिसमें से फोर्थ एंट्री में डेबिट साइड में 5,94,000 का बैलेंस दिख रहा है। साथ ही साथ फिफ्थ एंट्री में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड बैलेंस 5,000 दिख रहा है, और लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड में 1,000 का बैलेंस हमें दिख रहा है। यानी कि 6 लाख का जो बैलेंस था हमारे पास
क्रेडिट साइड में 6 लाख का बैलेंस डेबिट साइड में आ चुका है, यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाता है। तो इसी तरह से सारी एडजस्टमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया और सारे कैलकुलेशन करके हमने हमारी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है हमारी न्यू बैलेंस शीट का। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नल एंट्रीज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी न्यू बैलेंस शीट के साथ। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लास्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इट वाज रिजॉल्व्ड टू रीस्टोर द ऑथोराइज्ड कैपिटल टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जैसे दिया हुआ था उसे उसी ओरिजिनल अमाउंट में न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाने के लिए हमें बोला गया है। तो हम जो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास है उसे उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर। लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड 5 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 10,000। और इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास थे 2,500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि अब हो गए हैं 50 रुपीज़ ईच के। तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर 2,500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड 1,25,000। और हमारे पास थे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो अब बन गए हैं 5 रुपीज़ ईच के। सो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड, अमाउंट आएगी 4,50,000 की। देन बैंक ओवरड्राफ्ट था हमारे पास 4 लाख रुपीज़ का, जिसको हमने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की जो सेल प्रोसीड आई थी उससे रीपे कर दिया है। तो रिमेनिंग जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिमेनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे 3,65,000 रुपीज़ का। सन्ड्री क्रेडिटार्स, उसमें कुछ चेंज नहीं है तो उसे हम एज इट इज़ ले लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटार्स 2 लाख रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट जो हेड पुरानी बैलेंस शीट में हमें दिखता है वो है डायरेक्टर्स फीस ड्यू। इसे हमने फॉरगो कर दिया है। डायरेक्टर्स फीस का जो ड्यू है उसे हम उसका क्लेम जो उन्होंने पीछे ले लिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था, उसे हमने कैंसिल कर दिया है। तो वो हेड अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो इसी तरह से लाइबिलिटी साइड के सारे हेड को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास थी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है तो उसे हम इसी तरह से लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपीज़। देन हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट है 3,50,000, उसे हमें 20% से रिड्यूस कर देना है। तो अब प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास होगी 2,80,000 रुपीज़ की। देन फर्नीचर एंड फिक्सर को भी हमने रिड्यूस कर दिया है 50% से। फर्नीचर एंड फिक्सर हमारे पास थे 10,000 के, तो उसे रिड्यूस करने के बाद अब हमारे पास अमाउंट आएगी 5,000 की। सो फर्नीचर एंड फिक्सर 5,000। अब सन्ड्री डेटार्स थे हमारे पास 2,80,000 के, उसके ऊपर हमें प्रोविजन दिया गया है 60,000 का, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन दिया गया है, तो उसे हम माइनस कर देंगे हमारी सन्ड्री डेटार्स से। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,20,000 की आउटर कॉलम में सन्ड्री डेटार्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो है मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल में कोई भी चेंज नहीं है तो उसे हम एज इट इज़ ले लेंगे। मोटर व्हीकल 34,500 रुपीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है कैश इन हैंड 1,500 की, वो भी हम ले लेंगे कैश इन हैंड 1,500। नेक्स्ट हेड है एडवर्टाइजमेंट बैलेंस, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तीनों भी फिक्टिशियस एसेट को हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो ये हेड अभी हमारी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। तो अब हमारे सारे एसेट साइड की जो हेड्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को क्लोज। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 11,40,000 की, और बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमने जो दी गई इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए एक एक जर्नल एंट्री कर ली, और बाद में हमने हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रेजेंट कर ली है। बहुत ही आसान है। अगर हमें फॉर्मेट पता हो और अगर हमें प्रोसीजर पता हो तो कोई भी प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में यही बेनिफिट है कि फॉर्मेट अगर हमारे पास हो तो फॉर्मेट के हिसाब से हम हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। इस प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आएंगे एक नई एडजस्टमेंट के साथ, एक नए सॉल्व प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।